इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं सुंदर से शाम के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को आपने संभाला। और जितने मसीह भाई बहन वचन को सुनते हैं, प्रार्थना को करते हैं पिता, उनके घर में, उनके मन में शांति दीजिए पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि खुदावंद आपने हमें हर तरीके से संभाल के रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन से हर प्रकार के घबराहट को, हर प्रकार की उलझन को, हर प्रकार की मेंटली को, जो आपकी मेंटलिटी है, परमेश्वर उसको संभालेगा। चाहे वो फिजिकली प्रॉब्लम हो, मानसिक प्रॉब्लम हो, अनेकों प्रकार की चिंताएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परमेश्वर आपको संभाल के रखता है। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि पिता ने हमें समय दिया है और हमें परमेश्वर प्रतिदिन जीवन देता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। तो मेरे प्रियो, सभी लोगों ने आपने धन्यवाद किया, इसके लिए बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि आपके बच्चे पिता, जो भी आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, किसी भी एज के क्यों ना हो पिता, आप उनको बरकत और आशीष देने वाले हैं। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में गवाहियाँ को देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं। आज किसी भी स्थान में कहीं भी क्यों न बैठे हों पिता परमेश्वर, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में क्यों न हो पिता, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनको बरकत देने वाले हैं, उनको आशीषित करने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आइए पहले वचन को देखते हैं। वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी प्रार्थना मजबूत होगी। जब हमारी प्रार्थना मजबूत होगी तो प्रार्थना जो देने वाला है वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए देखते ही वचन यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना के पुस्तक को जब पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी हमें ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष करता है, लेकिन परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना 6 और वचन नंबर यहाँ पे 33 में लिखा हुआ है। जब पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर करके जगत को जीवन देती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पे हमारा विश्वास क्या है, आज हमारा विश्वास क्या है। आज हमें ये देखना है कि परमेश्वर किस तरीके से हमें ब्लेसिंग करता है और हमारा विश्वास कितना है परमेश्वर पर। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। और यहाँ पे 34 में लिखा हुआ है, तब उन्होंने उससे कहा कि हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर, यानी हमेशा हमको दिया कर। क्या परमेश्वर आज आपको प्रभु यीशु मसीह नहीं देता, जीवन देता है? क्या आपको परमेश्वर ने संभाला नहीं? आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को क्या परमेश्वर ने नहीं दिया? जीवन दिया है, तभी तो आज आप सुन रहे हैं, तभी तो आपके घर में सब लोग सुरक्षित हैं, आपका जीवन सुरक्षित है, आपको परमेश्वर ने सांसें दी हैं, आप सुरक्षित हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी उसके उपकार को नहीं भूलना चाहिए, और वो हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी जीवन देने वाला है। इसीलिए परमेश्वर की महिमा हमें करना बेहद जरूरी है। हर पल, हर समय, हर घड़ी, जब भी आपको समय मिले तब आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए। आप अपने मन में हमेशा धन्यवाद करिए कि पिता, आपने मुझे जीवन दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे बिजनेस को, मेरे हर एक चीज़ों को, जिस चीज़ में आप हैं, जो चीज़ आप करते हैं, आप कहीं भी हों, इससे कोई ये मैटर नहीं करता कि आप देश में, विदेश में, कहीं भी आप क्यों न हों, पिता आपके पास है, आपके दिल में, आपके मन में, हर पल, हर समय, हर घड़ी है, आपके साथ है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि खुदा हमेशा जीवन देने वाला है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे यह कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते हो। आज हमारे अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और तो हम विश्वास करते हैं, बात हमारी ठीक, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते भी हैं, ये भी हमारे लिए ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर
विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर अलग है, प्रभु यीशु मसीह अलग है। नहीं, यदि आपने केवल प्रभु यीशु मसीह को देखा तो आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखा, क्योंकि वो परमेश्वर का ही रूप है, वो परमेश्वर का ही बेटा ही है। इसीलिए हमें कभी भी उन प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर को कभी अलग नहीं समझना चाहिए। यहीं पे हमारा क्या होता है, विश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, सभी लोग उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को केवल एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसी को परमेश्वर कहते हैं, उसी को सब कुछ कहते हैं। वही सृष्टि का मालिक है, वही उद्धार करता है, वही जीवन देने वाला है, वही आपको संभालने वाला है। तो इसीलिए आपको कभी भी अपने मन में ये शंका नहीं रखना है कि हमें किसे कहना चाहिए, या प्रभु यीशु मसीह के जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको या उसके बेटे को। नहीं, आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करना है। यदि आपको जीवन में कुछ सफलता मिलती है या मिलेगी तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में बीमारियां जाएंगी तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में सारा कुछ जो भी होगा वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से होगा। इसीलिए आपको कभी भी अपने अंदर हमेशा ये सोच करके रखना है कि हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज हम शैतानी ताकत को निकालते हैं यदि तो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के निकालते हैं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए अगर डांटते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर के डांटते हैं। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं उनको परमेश्वर संभालेगा, उनको बरकत देगा, उनके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। तो इसीलिए आगे जब हम वचन यहीं पर जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। इसीलिए आज अपने आप को क्या ये देखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास हैं? यदि आपने सोचा तो आप कभी भी जीवन में भूखे नहीं रहेंगे। इस बात को याद रखना। अगर आपने विश्वास किया, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो आप जिंदगी में, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप कभी प्यासे नहीं होंगे। प्यासे का मतलब ये नहीं होता कि आपको पानी नहीं पीना, आपको पानी पीना है। मतलब जीवन में कभी किसी चीज़ को लेकर के आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, दिक्कतें नहीं आएंगे, चिंताओं से आप डूबे नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाला हूँ। इसीलिए देख तेरा विश्वास कैसा है, तू अपने आप को समझ, तू कैसा है, ये परमेश्वर वचन कहता है। हमें आप अपने आप को जज करने की आवश्यकता है। आज तो हम दूसरे के ऊपर बड़े आसानी से जज कर लेते हैं कि तुम्हारा ये काम नहीं अच्छा, तुम ऐसे करो, नहीं ऐसे करो, तुम ये गलत काम कर दिए। उससे पहले अपने आप को देखो। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि अपने आप को जब संभालना स्टार्ट कर दोगे तो आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज, आपके लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी बातों से हमेशा एग्री करेंगे, हमेशा सहमत होंगे। इसीलिए परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा। आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कहा था कि परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख लिया है तो भी तुम विश्वास नहीं करते हो। जो कुछ पिता ने मुझे देता है वह सब कुछ मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है और जो कुछ मेरे पास, यानी आप सब मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, आपको बरकत दूंगा, आपके जीवन में हमेशा, हर पल, हर समय, हर घड़ी खुशियाँ दूंगा, और मैं आपको कभी भी अपने पास से नहीं निकालूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो क्या आज हमें किसी चीज़ को घबराना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इसीलिए परमेश्वर ने ये भी कहा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन तक फिर मैं जिला उठा रखूं। परमेश्वर ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ पर, हमें इस बात सुनने की जरूरत है। जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, आज्ञा दी कि आप जाइए और बेटों अपने बच्चों को संभालिए, तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने यही तो कहा है कि जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसे मैं न खोऊंगा। इसीलिए परमेश्वर आज ये चाहता है कि आप लोगों को, सभी लोगों को परमेश्वर खोना नहीं चाहता।
प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं खोना चाहता है। तो हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी प्रभु से जुड़े रहना है, प्रार्थना करना है और विनती करना है। और मैं विश्वास करता हूँ कि वचन के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर से मिल करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन उससे हमेशा की तरीके फिर कहता हूँ कि आप इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पहले से शेयर करें, ताकि और लोग जुड़ सकें, तो प्रार्थना में शामिल हो सकें और परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में बरकत दे, आशीष दे। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए यकीनन उस खुदा पर बिलीव करिए, भरोसा रखिए, क्योंकि खुदा आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को मजबूत करने जा रहा है। तो चलिए आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज के जीवन में, आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की चंगाई को परमेश्वर देने जा रहा है। हर प्रकार के शोक के दिन आपके जीवन से जाने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप तो अपने बेटे और बेटियों से प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे और उनकी प्रार्थना को आप स्वीकार करेंगे पिता, क्योंकि आपके बच्चे, आपके बेटे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन जो यदि आज बीमार है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, कहीं भी किसी भी स्थान में हो पिता परमेश्वर, उनको छुए पिता परमेश्वर। जिनके मन में पिता परमेश्वर आज वो दुख है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, हे परमपिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं, अनेक प्रकार की अशांति हमारे जीवन में है, दुख है, परेशानी है, अंधकार का आज हमारे जीवन से आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खुदा आपके साथ है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। वो परमपिता परमेश्वर जिसने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जिसने मनुष्यों को इतना प्यारा बनाया है और मनुष्यों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आज अपने बच्चों को छूने वाले हैं, उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं। जितने भी बेटे और आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपने उन्हें जीवन दिया, आपने उन्हें श्वासें दी, आपने उनको सुरक्षित रखा, हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदावन। हे हमारे पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में आप सुख और आनंद की ज्योति जलाने वाले हैं पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिता हर प्रकार के आत्मा जो मेरे है पिता परमेश्वर अंदर, या फिर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में दुष्ट आत्मा हो, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की आत्माएं हो पिता परमेश्वर, वो सब आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी शैतानी ताकत, जो आपके जीवन में वो जो अनेक प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, आज वो यीशु आपके घर से निकालने वाला है। वो परमेश्वर आपके घर से दूर करने वाला है। जो आपके काम नहीं बन पड़ते हैं, जो आपके काम नहीं चलते हैं, जो आपके बिजनेस नहीं चलता है, उसमें वो शैतानी ताकत को आज दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में सुख और शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और ज्योति को जलाइए पिता परमेश्वर। और मन में जो भी किसी प्रकार का निगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे परम पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में आप सुख, शांति और मुझे स्वस्थ रखेंगे, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को हर तरीके से आप संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज मुझे और समृद्ध प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि हे ईश्वर मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है। मैं आपका बेटा और बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक नेगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज खुदा आपको छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर। उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े। जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है, आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है यीशु नासरी के नाम से आज वो आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर। क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा, कि वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा, मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही यीशु नासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं यीशु नासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़
छोड़ते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे। हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 सतकलम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपकी आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला है। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे, आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं। मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर, आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार की गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी गवाहियां हैं बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परमपिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था, तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है, लेकिन उससे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस कर नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा, आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर
आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में हर एक मसीह भाई बहन जन में जहाँ भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। पिता आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें एक परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।